नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 गुरुवार। जैसा कि कल हमने अपने जीवन में प्रकृति के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त हुई उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से लिखी गई थी, प्रकृति के द्वारा वे कौन लोग थे और प्रकृति ने आप ही को क्यों इसके लिए उपयोगी समझा, आप ही को क्यों चुना, इसके पीछे के रहस्य को समझिए। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने अधीन, अपने साथ में, अपने से अपर लेवल पर भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न समय पर संपर्क करते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें आप मान सम्मान देते हैं, सहायता देते हैं, या जो कुछ भी आपके पास है वह ज्ञान के रूप में हो, अर्थ के रूप में हो, हिम्मत के रूप में हो, साथ के रूप में हो, समय के रूप में हो, किसी भी प्रकार से आप उनको नियुक्त करते हैं अपने जीवन में। किसी को आप अपने अधीन जो कार्य देते हैं या अपने जीवन में किसी को जब आप अपना समय देते हैं या आप अपने जीवन में जब किसी की सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उसकी योग्यता को जांचते और परखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी हमें जांचता और परखता है, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है वह चाहे ऊर्जा ताकत के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के रूप में हो, धन वैभव विलासिता के रूप में हो, योग्यता के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, संरक्षण के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, प्रकृति ने आपको उसके लिए चुना है। तो जब प्रकृति ने आपको उसके लिए चुना है तो जिस प्रकार से आप अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चुनते हैं तो समय समय पर आप भी उनकी परीक्षा लेते हैं। यदि किसी को आपने अपने यहाँ ड्राइवर रखा है तो आप देखते हैं कि वह गाड़ी सही चलाता है या नहीं, गाड़ी का सही मेंटेनेंस करता है या नहीं, गाड़ी का रखरखाव सही तरीके से कर पाता है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी जब आपको किसी उद्देश्य के लिए चुनती है तो वह भी समय समय पर आपकी परीक्षा लेती है और वह ये देखना चाहती है, जांचना परखना चाहती है कि प्रकृति ने आपको जो कुछ साधन उपलब्ध कराए हैं आप उन साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नहीं है जो भोग के लिए बनी हो। जितने भी साधन हैं वह पूर्ति के लिए है, ना कि संग्रहण के लिए। और पूर्ति नित्य नियमानुसार नित्य दिन प्रतिदिन आपको आवश्यकता होती है और वह पूर्ति हो जाने पर आपको तृप्ति प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु का प्रकृति में यदि सृजन होता है तो उसका विसर्जन निश्चित रूप से तय है, फिर वह चाहे हमारा भोजन ही क्यों ना हो। तो जब हम अपनी पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं
तो फिर प्रकृति चाहती है कि अब जिसे इसकी आवश्यकता हो हम उस तक उस साधन को पहुंचाएं और प्रकृति के संचालन में सहयोगी बने। यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि प्रकृति ने यदि आपको अपने मन से संतुष्ट करके भेजा है और आप खुश मिजाज हैं, तो ये प्रकृति की ही देन है। और प्रकृति चाहती है कि आप अपने आसपास उस खुश मिजाजी को, उस संतुष्टि को, उस तृप्ति को विकसित करें और लोगों के दुख कष्ट को कम करें। इसी प्रकार से चाहे वह धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, ताकत हो, किसी भी रूप में, क्योंकि प्रकृति ने इस जीवन में सभी को कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति के पास, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास कुछ भी ना हो। किसी के पास ज्ञान है तो किसी के पास धर्म है, किसी के पास ताकत है, किसी के पास ऊर्जा है, किसी के पास वैभव है, किसी के पास पद प्रतिष्ठा है, किसी के पास मान सम्मान है, किसी के पास योग्यता है, कला है, संगीत है, आवाज़ है, प्रेम है, प्यार है। प्रकृति जितने तत्व रखती हैं उन तत्वों को मानव के द्वारा ही विकसित करती हैं, मानव के द्वारा ही सृजित करती हैं और मानव के द्वारा ही विसर्जित कर देती है। और जब हम इस मर्म को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की भी करेंगे, खुशियाँ भी प्राप्त करेंगे, संतुष्टि प्राप्त करेंगे और प्रकृति के संचालन में सहयोगी बनकर के आप प्रकृति के लिए अविस्मरणीय भी बन जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रकृति के द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का उपयोग प्रकृति के भलाई के लिए करते हैं तो प्रकृति निश्चित रूप से आपको सम्मानित करती है। और आप इतिहास में जितने भी नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकृति को कुछ दिया है और देने के लिए वे इस प्रकृति के बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। सब कुछ उन्होंने इसी प्रकृति से प्राप्त किया है और इसी प्रकृति को वापस लौटा भी दिया है। उन्होंने ना तो उसका भोग किया है और ना ही उन्होंने संग्रहण किया है। और यही कारण है कि वे अमर हो गए, इतिहास बन गया और आप उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। और जब आप सीख कर के स्वयं का आचरण भी प्रकृति के अनुसार बना लेते हैं, जो कुछ प्रकृति से प्राप्त किया है वह प्रकृति को लौटा देते हैं, तो प्रकृति आपको ऐसे अविस्मरणीय अर्थात अमर बना देती है। इतिहास स्वरूप आपको वर्षों तक, जन्मों तक याद किया जाता है। यही प्रकृति का नियम है। अन्यथा इस प्रकृति में
करोड़ों अरबों जीव हैं, अरबों खरबों जीव है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। कितने ही लोग, कितने ही जीव प्रकृति में प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन ही प्रकृति में लौट जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ही हैं, चंद लोग हैं जो अमर हो पाते हैं, इतिहास बना पाते हैं। तो आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको उन अरबों खरबों की दौड़ में, भीड़ में शामिल होना है, या आपको उन चंद लोगों में की लिस्ट में आना है जिन्हें प्रकृति बरसों तक याद करे और उनका इतिहास आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को सुलभ हो, मार्ग प्रशस्त हो और प्रकृति के नियमों का पालन हो। तो इस प्रकार से आप इस ब्रह्मांड के ग्रहों के गोचर को समझिए और अपने आचरण में बदलाव करके प्रकृति के नियमों को समझते हुए, प्रकृति के नियमों पर चलकर अपने जीवन को विशाल, सहृदय, अमर बनाइए ताकि प्रकृति आपको सम्मानित कर सके। जय हिंद, जय भारत।